नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। कांग्रेस ने कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी की लगाई लंका। गठबंधन में लड़ते चुनाव तो नहीं हारते केजरीवाल। दिल्ली में साल 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों का खेल खत्म हो चुका है। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में दमदार तरीके से वापसी की है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में 48 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में मात्र 22 सीटों से संतोष करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज सहित आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज इस चुनाव में हार गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। क्या लोकसभा चुनाव की तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर विधानसभा चुनाव में गठबंधन करती तो इतनी बड़ी हार नहीं होती। कांग्रेस उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी को कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचाया है, आइए जानते हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का खेल खत्म किया है। सबसे बड़ा उदाहरण नई दिल्ली सीट है, जहां अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित की वजह से हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा से 4,089 वोट से सिर्फ हारे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को भी कांग्रेस की वजह से हार झेलनी पड़ी। सिसोदिया बीजेपी प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवाह से 675 वोट से हारे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी फरहाद सूरी को 7,350 वोट मिले हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ चुनाव लड़ती तो नतीजे क्या होते, आइए जानते हैं। बादली सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अजय यादव बीजेपी प्रत्याशी दीपक चौधरी से 15,000 से अधिक वोटों से हारे हैं, जबकि इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 41,071 वोट बढ़े हैं। इसी तरह विजवासन सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी प्रत्याशी से 11,276 वोट से जीते हैं, जबकि इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने 9,409 वोट लाए हैं। छतरपुर से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह तंवर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मा सिंह तंवर को 6,239 वोट से हराया है, जबकि इस वोट पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर को 6,601 वोट मिले हैं। क्या राहुल और केजरीवाल की जीत से बीजेपी की हुई वापसी? आम आदमी पार्टी को इस तरह से तकरीबन 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस ने खेल बिगाड़ दिया है। इसके अलावा त्रिलोकपुरी, ग्रेटर कैलाश, नांगलोई, तिमारपुर, मालवीय नगर, राजेंद्र नगर, संगम विहार, दिल्ली कैट जैसे विधानसभा सीटें भी हैं, जहां आम आदमी पार्टी की हार का कारण कांग्रेस बनी है। बीजेपी की जीत का अंतर इन सीटों पर कांग्रेस के वोटों से कम है। बीजेपी बेशक 48 सीट जीत गई, लेकिन अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता तो यह स्थिति नहीं होती। ऐसे में अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों को पछतावा हो रहा है। जानकार बता रहे हैं कि दोनों पार्टियां अगर एक साथ चुनाव लड़े होते तो बीजेपी अपनी पुरानी वाली स्थिति से बाहर नहीं निकल पाती। बीजेपी को सिंगल डिजिट में ही संतोष करना पड़ता। हरियाणा ने दिल्ली में बिगाड़ दिया खेल। गौरतलब है कि हरियाणा चुनाव में दोनों पार्टियों में काफ़ी तल्खी दिखी। जब आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से दोनों पार्टियों में गठबंधन नहीं हो सका। यही हाल दिल्ली चुनाव में हुआ, जब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से गठबंधन नहीं हो सका। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में इस बार मजबूती से न केवल लड़ी, बल्कि अपने कई पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेताओं को भी मैदान में उतारकर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। अगर दिल्ली चुनाव की आंकड़ों और वोट शेयर की बात करें तो दोनों का मिला दे तो वह बीजेपी से कम होती नजर आ रही है। ऐसे में चुनाव परिणाम देखने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने आप को
कोस रहे होंगे। आगे और तमाम सारी खबरों को जानने के लिए एएसपी न्यूज़ कुराव को प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।